भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सियावर रामचंद्रे शंकर हरिओ उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की सभा में तुलसीदास महाराज की जय। वरदानाम अर्थ संधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी
श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गाओ सिया राम के, हनुमत हो परात्पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन कथा में उपस्थित हमारे छुरा ब्लॉक के एक पवित्र ही गांव पंडरीपानी और यहाँ के राम कथा सुनैया ममतामयी वात्सल्यमयी माता, भाई के हाथ में प्रेम के धागा बंधैया बहनी मल्ला, सुरभित पुष्प के समान नौजवान साथी, संगे संग हम सबला संभार के रास्ता दिखैया हमारे बुजुर्ग सियान, अपन सुमधुर बलनी से ये मानस बगियाला पल्लवित करने वाला हमारे गरियाबंद जिला के गौरव, और जिसे कि हमारे खरजीटी वाला गुरुदेव गरियाबंद जिला के प्रथम श्रेणी के एक संचालक बड़े भैया निवेद साहू जी, साथ में आए हुए हमारे छोटे मित्र भाई साहब, और जिकर माध्यम से आज के पवित्र भगवान राम के कथा के आयोजन हो रहे ऐसे हमारे गरियाबंद जिले के और उत्कृष्ट संचालक। अब पहले तो केवल गरियाबंद जिला तक सीमित रही, लेकिन अभी गरियाबंद जिला नहीं अभी तो छत्तीसगढ़ के हर जिला में एक उत्कृष्ट संचालक के नाम से जाने जाने वाला, और साथ ही अन्य राज्य में भी अपन मधुर संचालक और साथ ही साथ एक प्रखर व्यक्तित्व के धनी हमारे बड़े भैया राधे साहू जी, साथ में मंच में विराजित सब बड़े भैया मल्ला, प्रज्ञा मानस परिवार ग्राम सौरी जिला गरियाबंद की तरफ से सादर प्रणाम है। चलो आप सबला अरण्य कांड के पावन प्रसंग में ले चलो, अगर पहले गणेश जी के एक छोटे से भक्ति गीत प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। निवेदन आप सबसे भी मीठी मीठी तालियों के साथ जय गणेश जय महादेवा, 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 जय गणेश जय महादेवा। सुप्रियन पे कृपा करो, सुप्रियन पे कृपा करो, सुप्रियन पे कृपा करो, सुप्रियन पे कृपा करो, करो मेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमो
प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की। अधिक जोर से जय नहीं बोलाना है, तो कदम फिर से जय बोला हूं भाई। आज अपन पिता तुलसीराम साहू स्वर्गीय और माता स्वर्गीय गोदावरी बाई साहू जी के आज श्राद्ध पक्ष में भगवान के अति सुंदर आयोजन करे हैं बड़े भैया राधे साहू जी है। अब आप सब गाना बजाना होता था, बढ़िया नाचतो, लेकिन जोर से जय काबर बोला था, अक्का जोर से जय नहीं बोलाना चाहिए। आप सब हो सकते पेंडाल वेंडाल फट आ जाए, उखड़ आ जाए, तो कार्यक्रम सिरा से निवेदन करूंगा आप सबसे ज्ञान के मंचे और भगवान की कथा राम के नाम के जयकारा हमला काबर करना चाहिए, ये बाद में बताऊं। एक पहले आप सबसे निवेदन करना देना चाहूँ कि जब भी अवसर मिले हम अल्लाह भगवान के जयकारा करना चाहिए। और जहां हमारे निवेद भैया जी से संचालक हो और त्रिमूर्ति जी कहे जाए आज संचालक के रूप में हवे श्रद्धेय जगेश्वर सर जी खड़मा से आए हुए हमारे निवेद भैया है और राधे सर जी हावे, तो ऐसा त्रिमूर्ति संचालक जी करा थे और वहां के श्रोता मन एकदम आवाज बहुत कम है भगवान के जयकारा में निवेदन चाहूँ अवसर मिले जब भी भगवान के जयकारा करना चाहिए। और भाई ये जय राम के कथा आज हम सुने वर कहे वर बैठे हैं, ये कोई छोटे मोटे ग्रंथ नहीं होगा, बल्कि एक ऐसे ग्रंथ है जे हम सबला मानवता सिखाते, जीवन जी की कला सिखाते, ज्ञान भक्ति सदाचार वैराग्य के सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करते हैं। तब मैं चाहूं साथे साथ हमन भगवान के कथा ला एक कारण मनो सुनते काबर ता सब तरफ से हमारे भारत देश के संस्कार हम बुलावत हैं हमन, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे टीवी के माध्यम से हो, चाहे अन्य अन्य मीडिया के माध्यम से। मोबाइल नौजवान लड़का मन दे देवे तो वो दिन भर नेट चलाते रहते। एक घटना बताने देना चाहूँ, मोबाइल अच्छा भी है और बेकार भी है। एक झन लड़का है
9वीं क्लास में ग्रेस में पास हुई, वो ले दे पास हो रही से ग्रेस में। अब वही लड़का 10वीं फर्स्ट आ गए। गांव वाला की सियान बना, देखो भाई बढ़िया पढ़ाई करी से लड़का और पहला आए हमारे गांव का नाम रोशन करे, गांव वाला मन सियान मन किस नाम पंचायत में उली नाम दिया जाए और बढ़िया पंचायत में लानी सो लड़का लोग कथे बेटा ते कैसे बढ़िया 9वीं में कि उत्तीर्ण पास रहे सर ग्रेस में, और लेकिन ये साल बढ़िया पढ़ाई करे बेटा बढ़िया फर्स्ट डिवीजन में पास हो हंसते हैं, गांव का नाम ला रोशन करे, इनाम बढ़िया थी सब कुछ। इस कारण ऐसे काय कारण नहीं सकी लड़का कथे मोरा दाई और दादा मोबाइल ले ही सकी है, मोर मम्मी पापा मोबाइल ले है। अब दोनों जन एकदम व्हाट्सएप में बिजी रहते। पहली नीतन जब मैं 9वीं पढ़त रहे हो ना तो काकरो कर मोबाइल नहीं रही, दोनों जन करा तो मन अब्बड़ झगड़ा। 9वीं पढ़त रहे हो तो अब्बड़ झगड़ा हो, मन मोबाइल नहीं रही तो भाई तब मोला पढ़ाई डिस्टर्ब पढ़ भी नहीं पाऊं मैं, ओकर कारण ग्रेस में पास हो रहे हो 9वीं ला। लेकिन अब 10वीं में जैसे आया दोनों जन एंड्रॉइड मोबाइल, अब दोनों जन व्हाट्सएप में बिजी रहते, व्हाट्सएप नेट में बिजी रहते, झगड़ा नहीं हुए दोनों जन। तो देखो मोबाइल अच्छा भी है और बेकार भी। तो भाई ये कर कारण हम संस्कार ला भूलत है। नौजवान लड़का मन मोबाइल अदर रहते वो चला, लेकिन वो नौजवान लड़का मन भगवान की कथा सुने बर आगे चलेगी भाई। हर दिन तो कम से कम 5 मिनट पढ़ सकता, लेकिन कोनो नौजवान का समय है भगवान के कथन पढ़े हुए नहीं है। तो ऐसे हम संस्कार ला भुलावत हन ये मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से। तो यही संस्कार ला बनाए बर सीखो थे रामचरितमानस। धन्य है आपके पावन ग्राम ये पंडरी पानी, जहां दूसरा वक्त आए मौका मिली। निश्चित है आप सबके जीवन में भगवान के भक्ति अगाध भरे हुए, आप सबला पुनः नमन करना चाहूं। आज स्वर्गीय तुलसीराम साहू जी और माता स्वर्गीय गोदावरी बाई साहू जी के ये पितृ पक्ष के पावन पर्व में आज ये पावन आयोजन करे भगवान की कथा के। तो देखो हमार स्वर्गीय आत्मा तुलसीराम साहू जी से और माता श्री स्वर्गीय गोदावरी बाबू साहू जी से काबरो किस्मत बिरले ही रखे। एक बेटा पैदा हुई कुमार राधे भैया जी से, जे हाँ सोचिस चल नगर ऐसा पावन अवसर में जहां मोर पिताजी आवा थे, जहां मोर माता जी आवा थे, तो भगवान के कथा के भी आयोजन किए जाए इसमें। तो ऐसे बिरले ही रखे इतन कौन हो आप पिता मन मिलत हो ही ऐसने बेटा एक जन पिता खत्म हो गए। अब बेटा मन सोचिस 5 जन बेटा रहा है, चल गया अब राजीव के तरिया में नदिया में काला नंबर पिताजी का अस्थि विसर्जन करने एक काम करता इलाहाबाद लेकर और इलाहाबाद वाला लेकर रहा है। अब यहाँ इलाहाबाद कथों के लगभग 1200-1400 किलोमीटर हुए ही। अब जहां तक तो भाई अस्थि धर के अपन पिताजी के जैसे 200 किलोमीटर बस बाचे रही और रेल के जो रेलवे लाइन इस ना वो उखड़ के रहा है, वो बिगड़ के रहा है। अब ये तरफ रेल हो तब जाबे नहीं सकत रही से, प्रयाग में इलाहाबाद में जा ही नहीं सकत रही से। बहुत इंतजार करी, अब बोला लहुकना भी रहा 10 गात्र एक दिन लहुकते नहीं गा, कोई भी जा रहे थे विसर्जन करे बरते मन लहुकना रहा है। अब ये सोचत रहा है बोला घर वापस जाना है, घर वापस जाना है, कैसे करो। अब ये तो बनते नहीं है, अब कहीं भी इसकी 2 दिन तक बनबे नहीं करे रेलवे लाइन है इसकी काबर वाला निर्माण करे में पड़ रही। तब वो काय सोचिस एक जन भैया बताते अरे का करबेगा, 2 दिन 1 दिन बाकी 24 घंटा तो घर भी वापस जाना है और यहाँ तो 2 दिन तक नहीं बने रेलवे लाइन है। एक काम कर, ये नाला वो हाथ है नहीं, यहू है जाते इलाहाबाद के प्रयागराज में की, यहू जाते मिलते गंगा नदी में की। वो बेटा सोचिस कैसे मोर पिताजी के अस्थि विसर्जन कर दूं जी, एकदम गंदा गंदा पानी नाली है, वो बड़े बड़े राइस मिल बड़े बड़े कारखाना पानी रहा, भले गंगा मैया में जाए भले, तो गंगा मैया तो ना राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, कब को गंदा पानी जाए वह गंगा बन जाते निर्मल बन जाते। तो वो बेटा सोची चल का मैं जा नहीं सकत हो प्रयाग में गंगा नदी में, तयहू तो जाते नदिया तो में डाल देते वैसे कि पिताजी के अस्थि विसर्जन करते।
अब अपन आगे एक तरफ बढ़िया घर में कार्यक्रम हुई, रंगात रख दी। अब वो बेटा सुते रहे, 12 बजे रहा होकर पिताजी सपना मांगे, अरे हराम खोल, तोर भर मर मर के अतेक बड़ बिल्डिंग बनाए रे, करोड़ों रुपया तोर भर सकेले, बढ़िया मूल रखी की राखे तो भले, लेकिन अंतिम समय मोर शांति मिलना चाहिए। इस समय मोर अस्थिर थे हैं, एक ठन गंदा नाला में फेंक के आगे से ऊंचे विसर्जन करके आगे से। अब वो कर बेटा इसके आखिर रमजत रमजत उठी सब कथे, वाह पिताजी तहु बड़ा कर, अब 1400 किलोमीटर इलाहाबाद पड़ते, 200 किलोमीटर बाँचे रही से तते वहां नहीं जा सके समय मोर सपना में 1200 किलोमीटर चल के आगे से, और की दूर 200 किलोमीटर तो नहीं जा सकते, अतका दूर आगे से करते, भले तो लोग विसर्जन करे ना। तो वैसे ही से बेटा मिलते, और ऐसे आज धन्य है हमारे स्वर्गीय आत्मा मन है जेला ऐसे बेटा मन मिली जे अतेक बड़ आयोजन करे भगवान के कथा के। निश्चित है आप सब भी ऐसा पावन कथा में अपन तन मन अंतःकरण में पवित्र करत हो। चलो पावन प्रसंग में ले चलन, अरण्य काट के पावन प्रसंगे आप सबके, जैसे गांव तो जंगल हरे बताए जरूरत नहीं है, अरण्य का मतलब का तो देखो भगवान राम भी यहाँ जंगल में काम रहेगी, तो भी जंगल में मंगल है। बड़े बड़े कारखाना वाला अरे यहाँ काम मिली, जंगल में काम मिली, तो शहर में जावे क्या मिली, कुछ नहीं मिलने वाला है। बस वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण है। जो असली चीज मिलते शुद्ध हवा वो तो जंगल में मिल रहा है। भगवान राम भी माता सीता के पता लगा हुआ थे। और देखो आज भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता के रक्षा करने वाला एक सौरवान योद्धा जटायु जी के पावन प्रसंग आप सबके बीच में रखो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि अविरल भक्ति मांगे वर गिद्ध गय वरिदाम, और ताके क्रिया यथोचित निज कर राम। प्रेम से बोला राजा रामचंद्र की जय।
और दो दिन के काया छोड़ जगत की माया राम भजन माला लगा ले कर नहीं चोर रे भजन माला लगा ले कर नहीं चोर रे प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की तो बोल आवाज बढ़ते नहीं चलो धीरे धीरे बढ़ गई एक आध घंटा में हूँ आदत बन जाए जटायु जी पावन प्रसंग तब देखो जटायु जी से सियान ला जटायु जी से बूढ़ा ला एक नारी के रक्षा करे वर काबर आगे बढ़ना पड़ी सबसे पहली भारत देश की संस्कृति अस्मिता ला मिटाए वर पड़ी अभी अभी पावन प्रसंग दोहा नंबर 17 वो दोहा नंबर 17 बहुत खतरा डी से कैसे खतरा तो सुर्पनखा के नाक और कान कटा के जाग में नहीं श्रावण करा बड़े भैया तोड़ रहा ले मोर नाक कटा के रावण गलत सोची सही में मैं हरो कौन तब मैं देवता मल्ला भी जीतने वाला अरे नाग गंधर्व किन्नर सब मोर क्रोध से डरते और वो तो तपस्वी मन है वो तो राजा बेटा मन है मोर बहनी के नाक कान ला काट दी एकर बदला लेना है काय करी रावण पर रूप बदलिस माता सीता ला चुरा के आकाश मार्ग से लेगत रहा और की बेर माता सीता के आर्त बानी सुनिस जटायु और जटायु बूढ़ा हो गई एक तामस भोगी मांस सड़े गड़े मांस खाने वाला जटायु जब माता सीता के रोना सुने रावण कथे रे रे दुष्ट अब जटायु चिल्लई में लाइट गलू बंद हो जाते जटायु जोर से चिल्लई रे रे दुष्ट फाड़ के हो ही सकी कोई कथे कसगा अभी तक से रावण ला कोई दुष्ट नहीं केरी रावण ला अभी तक कोनो दुष्ट नहीं केरी तो जटायु जी हमार माता सीता ला चुराक ले गए थे तेकर बर रावण
हमार माता सीता ला चुरा के ले गए थे, तेकर बर जटायु का आदर्श सूचक भाव प्रस्तुत करते थे, बोला शब्द से बोला संबोधित करते थे। रुक जा जी, श्री श्री 108 श्री रावण महाराज रुक इसे करती। अरे जे अधर्मी के साथ व्यवहार करना है वही व्यवहार करिस जटायु जी। किस रे रे दुष्ट ठाड़ की होई किस, अरे दुष्ट ने वही जगह रोक, मैं उसी जगह तोला मार दूंगी। रावण के पास साधन नहीं, काय साधन तो रावण बड़े उड़ा जावत है पुष्पक विमान में, आओ साधन का तो वही रावण के 20 भुजा 10 आंखी और हर भुजा में अस्त्र शस्त्र रहा। रावण के पास साधन है लेकिन जटायु के पास साधना है। वो जरा भी संकोच नहीं कर इस माता के रक्षा करेगा। और ओकर आर तलवारी ने सुन के रावण जैसे महायोद्धा चलत दसानन डोलत धरनी। अरे रावण जब चले तो ये धरती घलू खा ले, ऐसा योद्धा ने चुनौती देने वाला एक असहाय पक्षी आज ऐसा मिलते हम सब जटायु जैसे। पास में कोई स्त्री न मारा थे, कोई नारी न मारा थे, तो आज के नौजवान लड़का मन सेल्फी लेवा अपन समय काट दी, वीडियो बनावा तो अपन समय निकाल दी, लेकिन वो नारी के रक्षा करैया कोई नहीं है। भले होकर इज्जत टूट जाए, भले होकर मर्डर हो जाएगा, क्या हो जाए, लेकिन आज कोई नौजवान लड़का एक नारी की रक्षा करे बर, एक माता की रक्षा करे बर आगे नहीं आवत है। जटायु लगे, अरे जटायु पाते नहीं जाना रे, और रावण करते लड़ाई करे बर जाते तो रावण के हाथ से तो मरना होगी तो इसीलिए जटायु कथे जानत रे तकावर के जटायु कथे जे भारत देश में धर्म की दुहाई देने वाला मन, जे भारत देश में पोथी पुराण पढ़ने वाला मन, धर्म के रक्षक मन, जब एक नारी के स्मिता के लुटत रहे उसका फिर आगे नहीं आए कोई योद्धा, तब मोर जैसे जटायु ले नमूना बन के आना पड़ जाते। आवाज धर्म के रास्ता में जाए वह कोई अपन कदम बढ़ावत नहीं है। यहाँ तो इतना अंधेर गर्दी हो गए है, आदमी पर शक्ति के पर ताकत के केवल दुरुपयोग करते, सही उपयोग तो भूमि करे। एक दिन एक गांव में तरिया रहा है, वो तरिया में झल्ले का बुड़त रहा है, सब जन से लागे तरिया पार में, वो कहा तेरे बचाओ बचाओ डूब जाए, वो कहा तेरे बचाओ बचाओ डूब जाइए। उसकी बेर एक नौजवान लड़का कोदिस हो गए और वो ले दे को लड़का जो डूबत रही ना बोला बचा के निकाली। गांव वाला मन किस बहुत ही बढ़िया काम करी भाई, बहुत महान काम करी। आज एक जन लड़का प्राण न बचाती सो चलो ले को यहुली नाम दो इसकी, अब वहुली नाम दे पर लेगत रहा। अब वो नौजवान लड़का कथे अरे इनाम बाद में दो, पहली बोला ये तो बताओ पीछे से धक्का बोला कौन दी से, वो बोला धक्का दे रहा है कल गिरे रहा है, वो तरिया में पीछे से वो ढकला गई, तब ले जाए जबरदस्ती अब तो मरत रहा है, तब वो बोला बचा के निकाली। तो आजकल सबके गाड़ी धक्का देने वाला है, धक्का देवे तब कहीं जाके वह चलते। तो भैया ये जीवन जो मिले संस्कृति की रक्षा करने रहो, ये भारत देश के अस्मिता की रक्षा करेंगे रहो। जहां भी कोई नारी कोई अबला के ऊपर अत्याचार होते तो हमला भी देखना नहीं है, वो नारी की रक्षा करना है। अब आजकल के आदमी में न केवल भाई ऊपर घर के मामला है हमने क्या करना है, ऊपर घर के मामला है, एक बार के आगे आ जा और सामने वाला मन यदि तो पड़ोसी मन भी झगड़ा होते नहीं, कोई शराब पी के आवत है और कोई हमार बहनी ला कोई माता ला यदि मारा थे, तब पड़ोसी वाला एक बार कही दे देख भले ते तोर पत्नी मारा था, भले ते तोर भाई मारा था, लेकिन तो मारना नहीं है। एक बार वो दबकार के कही दे और ते कनो मारबे तोला हमार मारबो, वो छोड़ी घलू दी। तो ये आज भारत देश संस्कार और संस्कृति बनाए बर सीखो थे, ऐसा धर्म के रक्षा करे बर जटायु को आगे और जटायु की रे रे दुष्ट ठाड़ की होई किस, कोई किस रावण जी से दुष्ट कदीस जा
तो ऐसा गलत के सपोर्ट करे बर बहुत मिल थे आदमी हुए। एक समय भगवान राम और शूर्पणखा काय कही देरी इसे शूर्पणखा की रावण की बहनी है राम करे जाके कि तो सम पुरुष न मोह सम नारी। एक बात गलत बात बोले रही भगवान जी से कोई पुरुष और अभी तक ताते लगी अभी ग्रहण कुंवारी किस और किस के अभी तक में कुंवारी। तब भगवान एक ठन बात की देखो पहली तो शूर्पणखा पर रूप न बदल के गिरी। दूसरा बार देखा जाए फिर झूठ बोली कि मैं अभी तक कुंवारी हूं। भगवान एक ठन झूठ बोली कि वो मोर भाई दिखत में छोटे भाई वो कुंवारा है। आदमी बन कथे चलेगा अरे वो लवड़क बहनी अरे रावण के बहनी अरे झूठक बहनी है बात समझ में आ जाती। शूर्पणखा झूठ बोल दिसते है अब राम काबर झूठ बोली सोई वो सत्यम चलने वाला है धर्मम चलने वाला है राम काबर झूठ बोली सोई। मैं पूछता का शूर्पणखा तो 1.5 साल से दूर तो सारी है जब उसका सपोर्ट करता भगवान वही काम करी जेकर साथ में जिसने व्यवहार करे वैसने भगवान राम भी ओकर साथ वैसने व्यवहार करे। और रावण भी दुष्ट है तो दुष्ट दुष्ट कहना उचित ये धर्म की बात है। तो जटायु ही जगह रूप में तलवार है तो देखो कर धर्म साधन है और जटायु पर ऐसे अस्त्र है जेला ना तो निकाले लागे ना तो में बंदूक में डाले लागे काबर चोच करे एक ऐसे अस्त्र रही सोकर पास में जेला निकाले कोई समय नहीं लागे। रावण तो अपन खड़क लभी अपन कृपाल लभी अपन ज्ञान में राखे तो ऐसे अस्त्र लेके ओकर साथ लड़ाई करे और लड़ाई करने के बाद में अंततोगत्तो हम देखथन जटायु की स्थिति का होती रावण के साथ लड़ाई करे और एक समय इसे भी एक स्थिति है कि जटायु रावण के आखिर के ऑपरेशन कर दिया। कोई संत की कल जटायु जब ते एक तो तुम्हारे सुगर एक आखी ला तब वो मूर्छित हो गई से वो की बेर ते काबर नहीं मार डरे सोला रावण ला ओकर 10 टन आखी के ऑपरेशन काबर नहीं करे हैं इसकी। जटायु के थे मैं भारत देश के पक्षी है जहां लड़ाई भी होती तो धर्म हिसाब से लड़ाई होती ओकरे पास तो कहे ना जहां महाभारत की लड़ाई हुई बोला भी की धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की सोला जहां धर्म के साथ दिन भर लड़ाई करे और रात के समय जब होए तब कौरव दल मन पांडव दल में आ जाए और पांडव दल के मन कौरव दल में जा सबके हाल क्या पूछे कज भैया किसे वो भारत देश जटायु की वे भारत देश के पक्षियों अधर्म पूर्वक लड़ाई से अच्छा कि मैं मर जाना पसंद करता हूं लेकिन ये मूर्छित रावण में मारे नहीं होकर कारण धर्म के कारण नहीं मारे तो उनकी बेर मर जा रही थी ओकर 20 टन आखी का ऑपरेशन कर दे रही सब लोग फोड़ दे रही छोड़ तो ऐसे धर्म के पे चलने वाला जटायु रावण के साथ लड़ाई करीस और रावण के साथ लड़ाई करीस महतारी हो रावण कर काय रहीस तो रावण के पास खड़ग रही कृपाण रहीस और कृपाण के मतलब का होते कृपाण में तलवार में की तरफ धार रखे लेकिन कृपाण में दोनों तरफ धार रखे जिकर नाम ही कृपाण है कृपा ना कौन हो तल्ले मारे वो मरना छे बोले जिकर पास रहा कृपाण वो कृपाण में जटायु के पंख लकाट देते रावण और वो जटायु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के काम करे बर माता सीता के अस्मिता के रक्षा करे बर अपन दोनों पंख लकटा के नीचे में गिरे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी आए और का बताते आप सब लोग प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की